रेस्पिरेशन। ये तुम्हें दो लोग दिखाई दे रहे हैं, फादर एंड हिज सन। फादर ने पूछा बेटे से व्हाट इज रेस्पिरेशन। हो सकता है कि कल को तुमसे कोई पूछे कि बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो तुम क्या आंसर दोगे? रेस्पिरेशन क्या देखते हैं। उसने बोला रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वही आंसर दिया जो अभी उसने दिया। फिर देखो ये क्या बोलते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो स्टार्ट होता है वो नोज से स्टार्ट हुआ। नोज के दो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उसके क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स। तो कितने नॉस्ट्रिल होते हैं? 2। इधर से स्टार्ट हुए, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। फिर हमारे दो लंग्स होते हैं। ऐसे तो लंग्स का कलर ऐसा ही होता है रियल में भी। जब तुम सिगरेट पियोगे तो लंग का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक, इतना ये थोड़ा था। ऑक्सीजन आ रही है और इस तरह से लंग्स में चली जाती है, फिर वो CO2 में कन्वर्ट होकर हमारे नाक से ही बाहर निकल जाती है। ये किसने बताया? ये बताया उस बेटे ने। और उसने बोला कि O2 का अंदर आना और CO2 को बाहर जाना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला नहीं बेटा तुमने तो गलत बनाया। क्या? नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब तुमको भी समझ में आया कि सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक डिफरेंस था। ब्रीदिंग की डेफिनेशन अभी मैंने बता दी, या इस लड़के ने जो भी बताया वो ब्रीदिंग की डेफिनेशन थी। क्या थी ब्रीदिंग डेफिनेशन? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होगा अभी देखते हैं। लिखा है ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन है सेशन रीजन में कि कौन किसका पार्ट है। रेस्पिरेशन ज्यादा बड़ा होता है कि ब्रीदिंग ज्यादा बड़ी होती है? तो ब्रीदिंग छोटा है और किसका पार्ट है? वो पूरा रेस्पिरेशन का। तभी तो सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम सुना कभी? नहीं। सिस्टम का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका ब्रीदिंग एक छोटा सा पार्ट है। तो इसलिए उसने बता रहा है कि ब्रीदिंग में तो सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो तुम में से कोई बता सकता है फिर रेस्पिरेशन क्या होता है? अब ये पूछ रहा है देन व्हाट इज रेस्पिरेशन, अब बताओ। और उसके बाद कुछ और भी होता है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कहलाता है। वेरी गुड। जहां पे ये वर्ड आ गया रेस्पिरेशन, तो तुमको एक वर्ड और याद रखना है कि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई वो एनर्जी के फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाती है, और कन्वर्ट कौन कर रही है? ATP बना कौन रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तुमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसलिए तुमने पढ़ा था एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये बता पूछ रहा था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। हमारा टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है कि रेस्पिरेशन क्या है। लिखा है ऑक्सीजन एंटर्स, जहां 5 स्टेप आएंगे वही 5 स्टेप पूरी डिफिनेशन बन जाएगी धीरे धीरे। ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स थ्रू द ब्रीदिंग। आ गई ऑक्सीजन, ये चली लंग्स में कैरी हो गई। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड। अब वो जो ऑक्सीजन थी वो किस में जाएगी? हमारे ब्लड में जाएगी। ये ऑक्सीजन गई हमारे ब्लड में, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है? वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वो जो ऑक्सीजन थी वो जाके अटैच हो जाती किससे? हीमोग्लोबिन से बच्चों। क्लियर है? फिर वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरी बॉडी में ले जाता है। ठीक, तुम खुद सोचो, तुम 4-5 मंजिल ऊपर भाग के जाओ एकदम से, फिर जब तुम ऊपर दौड़ोगे, ऊपर पहुंचोगे, तो तुमको लगेगा तुम्हारी सांस फूल रही है ना एकदम से। जो लोग हेल्दी होते हैं उनके साथ नहीं होता, लेकिन जो लोग वीक होते हैं, मस्कुलरी फिजिकली वीक होते हैं, तो उनको उनकी सांस फूलने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि उनको शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। इसका मतलब उनके शरीर में क्या कम था? हीमोग्लोबिन कम था। अगर हीमोग्लोबिन ठीक ठाक होता तो ऑक्सीजन सप्लाई भी अंदर आ रही होती, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसमें बाइंड हो जाते और इजीली काम हो रहा होता। क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन एक काम कर रहे थे, ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और हमारी ही बॉडी में पूरा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो आगे वही लिखा है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जब सेल्स में ब्लड आ गया, वो ऑक्सीजन चली गई, इनसाइड द सेल ऑक्सीजन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। अब तुम समझ लो प्रोसेस कहां जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया तो वही ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन थी जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? ATP प्रोड्यूस हो रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ATP प्रोड्यूस होते, पावर ऑफ द सेल ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं उसको। तुम्हें शॉर्ट में समझना है तो कैसे इसको याद करेंगे? देखो, तुमको ये बताना था कि सर ये रेस्पिरेशन क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया। तो देखो कैसे इसको डिफाइन करते हैं बेटा। तुम ये मानो ऑक्सीजन आई बॉडी में, कहां गई? लंग्स में। लंग्स ने क्या काम किया? उसको ब्लड के पास भेजा।
लंग से वो ऑक्सीजन कहां गई, ब्लड के पास। ब्लड में ऐसा क्या था, Hb, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन। अब लंग से ब्लड आई, ब्लड से कहां गई, पहले गई सेल में, है ना, सारे सेल्स ऑफ द बॉडी में चली गई। सेल में था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया था। ये देखो तुमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम याद कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर देगा, एटीपी। एटीपी को तो क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस पूरी साइकिल को बच्चों क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी साइकिल, जिसमें एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से हमको एटीपीज मिलते हैं। एटीपी, एटीपी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है, इसमें हीमोग्लोबिन एक कैरियर की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को चिपकाने का काम करता है, ठीक है, बाइंडिंग करता है। हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन होता है। इस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से लेकर एनर्जी के प्रोड्यूस होने तक का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया सभी को। इसका मतलब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एक डिफरेंस था। ब्रीदिंग में तो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो रहा था दो लोगों का, ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया इतना, उत्कर्ष का डाउट? तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। ऐसे पहले समझा देता हूं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 अगर प्रेजेंट है, अभी नोट नहीं करना, समझ लो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है। बच्चों जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। रेस्पिरेशन तो हो रहा था, लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रहा है तो एनारोबिक। तुम पूछोगे सर हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी बॉडी में कभी एक ऐसा समय आता है जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही होती है। बता सकता है कोई एग्जांपल? हाँ, तुम्हारे नाक से सांस या मुंह से सांस लेने लग जाते हो, है ना, उल्टा करने लगते हो तुम। उस समय बॉडी में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें थकावट होती है, उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आएगा, इक्वेशन आएगी उसमें ही बनेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों एक प्रोडक्ट बनता है बॉडी में, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हम फटीग फील करते हैं। अब तुम कहोगे सर ये फटीग क्या है? फटीग की स्पेलिंग होती है FATIGUE। इसको हिंदी में कहते हैं थकावट महसूस करने लगते हैं। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर है? तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसको बोला जाएगा एरोबिक, और एब्सेंस में हो रहा है उसको बोलेंगे एनारोबिक। इसको अभी इसे देखते हैं। दो टाइप के हो गए, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको बोला जाएगा एरोबिक, और एक होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोला जाएगा एनारोबिक। बच्चों जो एरो का मतलब होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, उसी तरह से एनेरो का मतलब हो गया इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, लैटिन वर्ड से दोनों। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 2-3 मार्क्स पहले भी पूछा गया। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, अभी जो तुमने पढ़ा वो था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत आसान था, एरोबिक और एनारोबिक। इसके बाद आता फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो दो फेजेस होते हैं, एक तो तुमने पढ़ा कि पहले ऑक्सीजन आई और कुछ अंदर बॉडी में ऐसा हुआ जिससे CO2 निकल गई, उस फेज को क्या बोला गया है? ब्रीदिंग। तुम बताओ ब्रीदिंग बॉडी के अंदर हो रही है कि बॉडी के बाहर हो रही थी? नाक से आई, नाक से निकल गई, ब्रीदिंग तो आउटसाइड हो रही है। लेकिन दूसरा फेज एनर्जी प्रोड्यूस करने का था। एनर्जी कहां प्रोड्यूस हो रही है? नाक के बाहर हो रही है कि मतलब बॉडी के बाहर हो रही है कि बॉडी के अंदर हो रही है? बॉडी के अंदर। इसका मतलब रेस्पिरेशन के बच्चों दो फेज हुए, है ना, अभी आएगा बताता हूं। रेस्पिरेशन के दो फेज हुए, दो फेज, नोट नहीं करना। एक फेज ऐसा था जो इनसाइड बॉडी हो रहा था, ये इनसाइड सेल हो रहा था, लेकिन एक फेज ऐसा भी था जो आउटसाइड हो रहा था। तुम कहोगे सर आउटसाइड कौन सा हो रहा था? आउटसाइड कौन सा हो रहा था? ब्रीदिंग। तो इनसाइड कौन सा हो रहा था? एटीपी प्रोडक्शन वाला फेज, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा था, वो तो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर हो रहा था ना। क्लियर है?
तो इस तरह से दो फेजेस होते हैं। इसमें लिखा है वी सॉ दैट ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें तो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है सेल में। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? जो इनसाइड द सेल था उसको क्या बोला गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं इजीली, तुमको ये याद रखना है चार्ट के माध्यम से, इसी को नोट्स में बनाना है। एक होता है ब्रीदिंग फेज और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग हो रहा होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और सेलुलर को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है? इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। इंटरनल में क्या होता है, ATP का रिलीज होता है। ब्रीदिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सेलुलर रेस्पिरेशन पार्ट होता है, सॉरी सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्रीदिंग नाक से हो रही होती है, O2 और CO2 का एक्सचेंज, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना तुम्हें याद रखना है बहुत अच्छे से। तो अब तुमने देखा यार, रेस्पिरेशन दो फेजेस में हो रहा था। एक ऐसा फेज था जो सेल के बाहर था, बॉडी के बाहर ही हो गया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्सटर्नल। लेकिन एक फेज ऐसा आया जो सेल के अंदर था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, इसलिए उसको क्या बोला गया है, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।